वेलकम बैक नाजरीन। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के हवाले से बात हो रही है। एक तरफ स्टूडियो में मौजूद है नदीम मिर्जा और कॉल पर मेरे साथ मौजूद है अख्तर अराई। सवाल ड्रॉप करके गए थे यहाँ पर। अख्तर अराई, मैं चाहता हूँ कि आप उस सवाल के ऊपर कमेंट दें। जो 5% इजाफा किया गया और जो फीस रेगुलर फीस है उससे जायद फीस के मजाज तो नहीं है ना स्कूल क्लासेस के नाम पर? बिल्कुल बिल्कुल, मिर्जा साहब ने जो सवाल किया था उसमें ये भी था कि क्या ट्यूशन फीस के अलावा भी फीसें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये भी एक वैलिड है। देखिए, क्लियरिटी पब्लिक को या पेरेंट्स के पास जानी चाहिए। सबसे पहले बात ये कि मैं ये मिर्जा साहब से ये बात भी मैं रिक्वेस्ट करता चलूं कि मिर्जा साहब इस बात को क्यों नहीं उठाते कि कानून साजी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अभाम में मौजूद हैं, उसमें गलतफहमियां हैं। जैसे कि ट्यूशन फीस के बारे में डेफिनेशन उसकी ये है, जो ट्यूट किया जाएगा बच्चे को उस ट्यूट के चार्जेस होंगे, यानी टीचिंग के चार्जेस होंगे, जिसमें टीचर की सैलरी और अगर वो रेंट पर बिल्डिंग है तो उसका रेंट भी उसमें शामिल है। अगर बिल्डिंग अपनी है तो उसकी कॉस्ट नहीं है, यूटिलिटी कॉस्ट उसमें शामिल है। अगर अदर देन जैसे लाइब्रेरी चार्जेस, आप भी कॉलेज में पढ़े होंगे, कंप्यूटर साइंस के भी बहुत से गवर्नमेंट के इदारे जो है लैब के चार्जेस लेते हैं और कंप्यूटर लैब के चार्जेस लेते हैं। इस तरह से ऑनलाइन के चार्जेस भी शायद कुछ ले रहे हों, मगर क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि मिर्जा साहब को एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, जो कि मैंने कहा कि 25A के मुताबिक फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट क्यों नहीं देती। अगर फ्री एजुकेशन का बंदोबस्त कर दिया जाए तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल रहेंगे नहीं, आपको शिकायतें ही नहीं होगी। अच्छा अख्तर अराई, आप चाहते हैं कि सरकारी स्कूल चले, सरकार जो है वो फ्री एजुकेशन दे। असल पेरेंट्स को काम, पेरेंट्स के एसोसिएशन फेडरेशन को, मिर्जा साहब को इस पे काम करना चाहिए। ये हम तमाम बीइंग पेरेंट्स भी मैं आपका जवाब आ गया? नहीं आया। अख्तर अराई, मैं चाहूंगा कि ये इस तमीद के बाद आप उस सवाल पर कमेंट करें जो सवाल किया गया था। जायज़ है कि नाजायज़ है वो पैसे लेना, जो 11,11, 12,12 हज़ार, 5,000 से 12,000 रुपये पर स्टूडेंट पैसे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर कंप्यूटर लिया, फला चीज़ ली, फला ख़र्चा किया। नेट बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल बच्चा इस्तेमाल कर रहा है, नेट के चार्जेस बच्चा दे रहा है, आपको फ़ीस पूरी दे रहा है। उसके बाद सिर्फ अगर वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो आप उससे, मेरे पास कंप्लेंट्स है, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको वो कंप्लेंट कल अपने पेज पर भी लोड कर दूँगा, स्कूल का नाम भी लोड कर दूँगा, DG के नाम मैंने कंप्लेंट बनवाई है उनको भी दे दूँगा। क्या मौक़िफ़ है प्राइवेट स्कूल से? क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल, देखिए मिर्जा साहब, देखें दो बातें करते हैं। जब या ब्रांडेड स्कूलों की बातें करते हैं, जो बड़े स्कूल हैं जहां पर लोग लाइन में लग के एडमिशन लेते हैं और खुशी से वहां दे देते हैं सारे चार्जेस। जवाब बोल हो रहा है। मैं 25 पे बात कर आपकी साइड पे बात कर रहा हूँ। जायद फीस के मजाज हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या नहीं? जायज नहीं है, नहीं है। काफी चार्जेस लेना मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। मगर गैर कानूनी भी है सर जी, गैर कानूनी भी है और मुनासिब भी नहीं है। ठीक है, मैं फिर इसके ऊपर एक सवाल कर देता हूं। मैं जो प्राइवेट स्कूल्स है तो वो ले सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल जायद फीस ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वो शेल्टर तो आप ही देते ना, उनको एसोसिएशंस दे रही हैं शेल्टर। हम ऐसे इलीगल प्रैक्टिस को शेल्टर नहीं देते, ठीक है। अच्छा। जो डायरेक्टरेट से फीस अप्रूव होती है उसके मुताबिक उनको फीस लेनी चाहिए। और दूसरी बात, मिर्जा साहब हमेशा कहते हैं कि स्कॉलरशिप की बात करते हैं, जो कि तारिक शाह से भी पूछी थी, और उसका ये है कि 10% स्कॉलरशिप दी जा रही है, जिसकी लिस्टें, टेलीफोन नंबर सारे डायरेक्टरेट में जमा होते हैं रिन्यूअल के टाइम पर। और डायरेक्टर, जब हम ये बात करते हैं तो मिर्जा साहब कहते हैं वो सब फेक होता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। अच्छा, तारिक शाह साहब से मैं ये नहीं कहूँगा कि वो फेक है, आप मुझे दिखा दीजिए। तारिक शाह साहब से मैंने पूछा था, मेरे प्रोग्राम में ऑन एयर कहकर गए, पहले कहा। अख्तर अराई साहब, एक मसला है, मैं एक चीज यहाँ पर ऐड कर देता हूँ ना अख्तर अराई। पहले तारिक शाह ने कहा कि हम 10% फ्री एजुकेशन देते हैं, फिर सेकंड टाइम मेरे प्रोग्राम में बैठकर कहा कि 10% फ्री एजुकेशन हम नहीं दे पा रहे हैं, मुमकिन नहीं है। जुमलों में तजाद है। अब आप क्या कह रहे हैं कि फ्री एजुकेशन दे रहे हैं? देखिए, इस वक्त कोविड की वजह से बाद स्कूलों में 10 से 12% तक भी हो गया है। 10% का मतलब है 10% स्टूडेंट। कोविड से अलग हट के मैं मसले की बात कर रहा हूँ। पिछले 10 साल में बता, मैं एक लॉ डिफाइन कर रहा हूँ ना 10% फ्री एजुकेशन के ऊपर। क्या प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं फ्री एजुकेशन? बिल्कुल दे रहे हैं सर, 10% पे अमल हो रहा है और पिछले 10 साल से दे रहे हैं। पिछले महीने से
बड़ी स्ट्रिक्टनेस से रिपोर्ट्स मांगी हैं, दोबारा रिपोर्ट्स मांगी हैं, और इस पर डायरेक्टरेट काम कर रहा है। उन्होंने पूरा फॉर्मेट बनाया है, इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और बड़ी सख्त विजिट हो रहे हैं। स्कूलों का डेटा चेक किया जा रहा है, उन पेरेंट्स को फोन करके पता किया जा रहा है कि आपको मिल भी रही है नहीं मिल रही है। डायरेक्टरेट अपना काम माशाल्लाह कर रहा है, मगर अगर सेटिस्फाई नहीं है मिर्जा साहब तो वो उनको चाहिए कि डायरेक्टरेट से राब्ता करें। अच्छा, देखिए, ये मैं दो बातों का जवाब देता हूं। अख्तर अराई कह रहे हैं कि 10% फ्री एजुकेशन देते हैं, तो आप क्यों खड़े फिर पेरेंट्स के साथ? देंगे ना। बात ये है, देखिए अख्तर साहब, एक बच्चों को दिया जाएगा। अराई और साहब, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके कोविड में अगर हालात हो गए हैं, कोई वालिदैन खुदा न खास्ता उनकी कुछ डेथ हो गई है, तो उनको मैट्रिक तक हमारे स्कूल जो है फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। तो बात यह है कि अगर कोई चाहे और वो आके कहे पेरेंट एसोसिएशन से कि जी आप इस नए बच्चे को आप 10% में फ्री दे दें, तो फिर ऐसा नहीं बनता। स्कूल का मेरिट है, उस मेरिट पे काम होता है। इंशाल्लाह हम करेंगे, अच्छा, नहीं, हमारी रहनुमाई करें और हम इनसे कोऑपरेट करेंगे। अख्तर साहब, एक बात मैं मेरिट आपको एक आपको अर्ज कर दूं। मैं सबसे पहले तो मैं आपको, तारिक शाह साहब को और जो आपकी 27 एसोसिएशन है, उन सबको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 1, मैं इसको ऑन एयर एडमिट कर रहा हूं। लेकिन आपका एक, हमारा और आपका एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मामला हल नहीं हो रहे हैं कि आप में से मोस्टली एसोसिएशंस जो हैं वो छोटे स्कूलों को रिप्रेजेंट करती हैं। छोटे स्कूलों से मुराद जिनकी फीसें 3000 रुपये से कम है, वहाँ पर आप, हाँ, वहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करती हैं। जो 3000 से ऊपर के स्कूल हैं, लूट मार तो वहाँ हो रही है। अच्छा, दूसरी बात ये, बिल्कुल आपने बिल्कुल 100% ठीक कहा। देखें जो ब्रांडेड स्कूल हैं, बल्कि नहीं ब्रांडेड नहीं, मैं बर्गर स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बन कबाब स्कूलों की भी बात कर रहा हूँ। जो 3000 से ऊपर के स्कूल हैं वहाँ पर लूट मार हो रही है। अच्छा, अब जब वो लूट मार होती है तो वो कहते हैं जी टीचर्स को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, फला क्या होगा। वो आपकी आड़ में पीछे छुप कर जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं। मेरा आपसे मुतालबा ये है, और मैं इस दिन मुज़ाकरात में भी ये बात कह रहा था और मैंने तारिक शाह से मुलाकात में भी ये बात कही कि उनको, हम आपके साथ मिलकर, मैंने आज मुतालबा किया, आज आप देखें कि आपकी बिल्डिंगों का किराया और आपके टीचर्स की तनख्वाह हुकूमत वक्त अदा करे। जब हुकूमत अरबों रुपए एहसास प्रोग्राम में दे रही है, तो इन जो छोटे स्कूल जो एजुकेशन कर रहे हैं, और ये कितने हैं, ये आपको पता है। मैं अभी 80% है, लेकिन छोटे स्कूल भी डिफाइन करना पड़ेंगे ना। 3000 से कम, 3000 से कम फीस वाले स्कूलों के बिल्डिंग के किराए, और कहते हैं उनसे सूद पर कर्जा ले लो। गवर्नमेंट कहती है क्यों ले लें, वो बेचारे कहाँ से ले लें कर्जा, बिला सूद कर्ज। हाँ, लेकिन ये जो मसला है ये 20% स्कूलों का है, जो ब्रांड के नाम से या सेमी ब्रांड के नाम से लोगों को लूट रहे हैं, बुरी तरीके से लूट रहे हैं और हर तरीके से फीस वसूल कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो एजुकेटर की हैं। स्मार्ट, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, मुझ पर केस करें, मैं तैयार हूँ, मैं साबित करूँगा। वो कर रहे हैं। अराइन साहब आ जाइए, बैठ जाइए, आप अपना मसला भी हल कराइए, हम आपके साथ हैं, पेरेंट्स आपके साथ हैं। 500 उस दिन मीटिंग में देखिए, तारिक शाह साहब के साथ बुध वाली मीटिंग में आपने भी बैठना था। मैंने कहा हम सबको ऑन बोर्ड लीजिए और इस मसले को कीजिए। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट वाला जो है सिद्दीकी साहब, मिनाज सिद्दीकी साहब, उन्होंने कहा कि हमने 800 स्कूलों की 50% फीस माफ़ कर दी, 6 महीने की 100% माफ़ कर दी। आई अप्रिशिएट, हम मुखालफत बराए मुखालफत के लिए यहाँ नहीं आए। ये तो हो गया मसला। अब रह गया इसका अबीर जहरा का मसला। इस पर आ जाते हैं। इस पर ईमानदारी से बताइए कि हमने वाउचर्स लोड किए कि 4 महीने की फीस थी, जिसमें कोविड डिस्काउंट भी नहीं दिया हुआ था, जिसके अंदर एनुअल चार्जेस भी लिए थे। जो साल स्कूल बंद रहे उसके एनुअल चार्जेस उसूलन नहीं बनते, खलाकन नहीं बनते। फिर उसके बाद आईओ ने हमारे लोगों का बयान लेने से मना कर दिया कि जी जो आपने एफआईआर में लिखा है वही बयान लूँगा और कोई बयान भी नहीं लूँगा। आईओ ने जब जमानत कैंसिल हुई लेट पहुंचने के ऊपर, तो आईओ ने पूरा दिन लगा दिया, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जब तक उनको दूसरी जमानत नहीं मिल गई। और जमानत जो है वो इतना बड़ा केस जिसमें बच्ची को रखा गया, ज़ैनब बिल भी आ चुका है, उसका क्लाउज उसने नहीं लगाई। लेकिन बहरहाल बच्चों को हरासा करना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ज़ैनब बिल के बाद 10,000 रुपये की उसकी जमानत हुई है सिर्फ। लेकिन हम अदलिया को कुछ नहीं कह रहे। अदलिया देखिए 5 तारीख को उनकी बेल कंफर्मेशन की वो है, और उसके अंदर जो रिपोर्ट आज हमारा बंदे लेने के लिए गए, आदिल अंसारी लेने के लिए गए, तो उनको रिपोर्ट ये कहकर नहीं दी गई कि हम कोर्ट में देंगे। मैं मुद्दई हूँ, मैं एप्लीकेंट हूँ, मुझे शामिल तफ्तीश किए हुए आप कौन से इंक्वायरी कर रहे हैं। इसी तरीके से मेरा शिकवा है, शिकायत नहीं शिकवा है,
शिकवा अपनों से किया जाता है। बिल्कुल, आप बिल्कुल शिकवा मुल्ज़िम मेरा ये है अदालत कि में आप जज साहब को ये बात कहें, अबीर आपका देहरा, राइट है। आप अबीर ठीक है? देहरा के घर नहीं गए, चले तारिक शाह साहब नहीं गए, सईद गनी साहब नहीं गए। ठीक है। उस 11 साल बच्ची को आप झूठा कह रहे हैं और एक 55 साल आदमी को आप सच्चा कह रहे हैं। ठीक है। देखिए, मुअज़्ज़ज़ नदीम मिर्जा का ये मौका था। अदालत अख्तर अराई, मैं एक आखिरी सवाल यहाँ पर, आखिरी कमेंट भी आपका चाहूंगा। हो सकते हैं, हम आपसे अख्तर अराई, कोऑपरेट करेंगे। मेरा सवाल तो सुन लेना, थोड़ा तवक्कुफ रखें। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बनाई गई प्राइवेट स्कूल्स को सपोर्ट करने के लिए, जिसके अंदर तालीम हासिल करते हैं बच्चे, जिनकी फीस अदा करते हैं उनके वालिदैन, तो ये एसोसिएशंस उस बच्ची से हमदर्दी क्यों नहीं रखते? जो मामला हुआ वो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, अदालतों में मामला चले गया, लेकिन बच्ची के साथ ऐसा जुल्म कि किसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा, बदसलूकी की गई, जो भी चीजें की गई वालिदैन के साथ, बच्ची के साथ, कोई एक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी बच्ची के पास नहीं गया उसका मौकफ जानने के लिए? देखिए, पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि एसोसिएशन स्कूल्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए तमाम की तमाम नहीं बनाई जाती। हाँ, कुछ ऐसी होती हैं कि वो तरजीह उसको जरूर देती हैं। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन काशिम मिर्जा साहब 7.5 करोड़ बच्चों के राइट की बात करते हैं। 25A के मुताबिक फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। आउट ऑफ स्कूलों की बात हम करते हैं। मैं सिंध का क्योंकि जिम्मेदार हूँ, तो मैं सिंध के अंदर भी यही कैंपेन चलाता हूँ। वालिदैन के हकूक के लिए हम लोग लड़ते हैं। हमने कभी ये फीस पे बात नहीं की कि जी हमारी फीस दी जाए, हमने कभी इसको मौक़िफ़ नहीं बनाया। हम ये कहते हैं कि तालीम बहाली होनी चाहिए, बच्चे को तालीम का जो बुनियादी हक है उसको फ्री मिलना चाहिए, गवर्नमेंट को फ्री। देखिए 25A का जो ताल्लुक है, अख्तर अली साहब, 25A का जो आप सवाल, लोग कहेंगे कि मैंने सवाल किया, 25A के ऊपर हम पहले दिन से जद्दोजहद कर रहे हैं। आप हमारा फेसबुक पेज देख लीजिए। 25 से 18वीं तरमीम में एक लॉलीपॉप दिया गया था कि 5 साल से 16 साल तक के बच्चे को रियासत की जिम्मेदारी फ्री तालीम देने की, लेकिन उसके रिवाइवल में वो होने में 2 से 3 साल 4 साल लगेंगे। इस दौरान कोविड आ गया। अब कोविड के दौरान जद्दोजहद कीजिए, हम भी कर रहे हैं, फेडरेशन मैं कह रहा हूँ मिलकर करें, आप आए, हम तैयार हैं। 25 की बहाली। एक आखिरी कमेंट ले लूं अख्तर अराई, फिर इस प्रोग्राम के बाद फिर बच्ची से मुलाकात करेंगे क्या? आज या कल जाएंगे, फिर उसका मसला सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि असल मसला अदालत का है। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट पेश हो जाए और उसके बाद ट्यूसडे को इंशाल्लाह फिर मैं हमदर्दी में, इखलाकियात में चले जाएं। देखें जब भी मामला हमदर्दी में उस स्कूल के मालिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैक बेंच पे बैठे थे ना? देखिए, मैं गया जरूर था उस दिन, इनकी भी तो वर्कशॉप थी, तो मैं गए थे, बैक बेंच पे तो थे ना, इखलाकियात में थे, हमदर्दी में थे, तो बच्ची के घर जाने में, बच्ची के वालिद से मिलने में क्या मामला है? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर अराई हमारे साथ मौजूद। मुज़ाकरात की कोई तारीख दे दें। वो नदीम मिर्जा, मैं आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा कि पहले भी मुज़ाकरात की बात की गई, अभी भी कहा गया, ये कहा जाता है कि मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, लेकिन कहीं मामला सुलझ नहीं रहा। और फिर अफसोसनाक बात ये थी कि बच्ची या बच्ची के वालिद से किसी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुलाकात नहीं की, मौक़िफ़ जानने की कोशिश नहीं की। देखिए, वो बच्ची ना मेरी रिश्तेदार है, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है। मैं इसी पेरेंट्स फेडरेशन के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू उनसे मिला हूँ। लेकिन एक बात कि जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है वहाँ पर जाना चाहिए। इनको ये भी एतराज़ था कि दुआ भुट्टो क्यों आई, इनको ये भी एतराज़ था कि फलां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। भाई, अगर किसी के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है ना, बाकी रह गया कोर्ट क्या फ़ैसला करती है, अदालत क्या फ़ैसला करती है, अभी बहुत लोअर लेवल के ऊपर है। हम ये अबीर ज़हरा का केस में बता दूं आपको, हम इस पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी तब्दील कराएंगे और हम आखिर तक लड़ेंगे। कोई एसोसिएशन आपकी नहीं आई, कोई एक आदमी ने बच्ची के सर पर हाथ नहीं रखा, एक मासूम बच्ची को साइको पेशेंट बना दिया गया, नफ्सियाती मरीज बना दिया गया। तो ये क्यों किया जा रहा है? और ये अभी एक अबीर ज़हरा नहीं है, कराची के गली गली में अबीर ज़हरा मौजूद हैं। हमारे पास सैकड़ों के हिसाब से कंप्लेंट्स हैं कि बच्चों को हैरेस किया जा रहा है, वालिदैन को हैरेस किया जा रहा है। ये सिलसिला अब रुक जाना चाहिए। और रेगुलेटर की बात मैंने इस वजह से की थी मनसूब सिद्दीकी साहब की कि मनसूब सिद्दीकी साहब 100% सरकार को नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100%। ठीक है, 12 हमने मनसूब सिद्दीकी साहब से रब्ता करने की कोशिश भी की नाजरीन,
और उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। बहरहाल नदीम मिर्ज़ा साहब का बहुत शुक्रिया, और अख्तर अराई भी मेरे साथ मौजूद थे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की जानिब से। मामला यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, बदसलूकी होना ना होना, लेकिन जिस तरह का नारवा सलूक किया गया, जिस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, वो शर्मनाक है। फिर आप एक प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, लेकिन बच्ची से मुलाकात नहीं करते। बच्ची इस वक्त रुल रही है, और जिस तरह से नफ्सियाती मरीज़ा बन चुकी है, इस पर वज़ीर तालीम क्यों नहीं कमेंट करते, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन क्यों नहीं कमेंट करती, या फिर डीजी साहब क्यों नहीं कमेंट करते, डायरेक्टर क्यों नहीं कमेंट करते? ये जुल्म है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, इस मामले को टेकअप करता रहूंगा जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ, आपने अपना फीडबैक मुझे ज़रूर पहुँचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।